हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, कातिल आंखें। कला किसी इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, इसका जीता जागता उदाहरण है सम्मोहन कला के माहिर राजेंद्र अग्रवाल की प्रसिद्धि। पूरे हिंदुस्तान में अपनी कला का जादू बिखेरने के बाद राजेंद्र अग्रवाल की कला विदेशों में भी धूम मचा रही है। उस सम्मोहन सम्राट की कला का कारनामा देखने के लिए वहां हजारों ब्रिटेन वासियों की भीड़ पहुंची हुई थी। लेकिन अपने प्रोग्राम में पूरी तरह व्यस्त राजेंद्र अग्रवाल कहां जानता था कि भीड़ के साथ साथ मैं आज यहां उसकी मौत भी पहुंची हुई थी। धाय! गोली दिल को चीरती हुई उसका शरीर चीरती चली गई, उसका शरीर लहरा कर नीचे गिरा। इसी के साथ हड़कंप मच गया। अग्रवाल साहब को किसी ने गोली मार दी, ये शायद जिंदा हो, जल्दी से इन्हें पहुंचाओ अस्पताल। कुछ पलों बाद ही अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर तेज लाइटों से जगमगा रहा था, लेकिन वे तेज लाइटें राजेंद्र अग्रवाल की जिंदगी को अंधकार में डूबने से ना बचा सकी। अंधकार जिसके साय में पनपता है जुर्म, क्योंकि अंधकार जुर्म और जुर्म करने वालों को अपने आगोश में समेट लेता है, ठीक वैसे ही जैसे इस साय को समेटे। जिसके नपे तुले अंदाज में उठते कदमों से प्रतीत होता है कि वह अच्छी तरह जानता है कि क्या है उसका मकसद और क्या है उसकी मंजिल। उसने धीरे से खिड़की खोली और चुपके से पहुंच गया अंदर। अंदर अंधेरे में उल्लू सी चमकती उसकी आंखें निसंदेह ही तलाश कर रही थी शिकार। लेकिन शिकार के पास पहुंचते ही शिकारी को पता चल गया कि शिकार तो पहले ही शिकार हो चुका था। शिकारी हताश हुआ, लेकिन एक पल के लिए। दूसरे ही पल उसने अपनी आंखें लाश की आंखों पर टिका दी। इस स्थिति में अभी उसे एक पल भी नहीं गुजरा कि उस आहट ने उसे चिहुका दिया। टना! दूसरा ही क्षण उसने चीते की सी तेजी से मकान के बाहर छलांग लगाई और अंधकार में गुम होने के लिए दौड़ पड़ा। कभी कभी काले साए अंधकार में गुम नहीं हो पाते। तब जब आ पहुंचता है तिरंगा, परचम देशभक्ति का दिलों में फहराने के लिए। धाक! तिरंगा लहराता है जुर्म को मिटाने के लिए। तिरंगा के इस वार के साथ वह उछलकर दूर जा तो गिरा, लेकिन दूसरे ही पल बला की तेजी से संभला। पर हर तेजी बेकार थी उस छलावे के सामने। अब तू बताएगा, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तू किस काले काम से अपने हाथ रंग कर आ रहा है। छप! सही कहा तिरंगा, मेरे हाथ सचमुच काले हैं, इस काली कीचड़ से। छपाक! जो तेरी आंखों को कुछ देर के लिए काले अंधेरे में पहुंचा देगी। अप्रत्याशित ढंग से उस शख्स के द्वारा उछाली गई कीचड़ सीधे तिरंगा की आंखों से टकराई और तिरंगा आंखें मलता ही रह गया। तिरंगा को अपनी आंखें पकड़कर बैठने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। इसी के साथ उस शख्स को भागने का मौका मिल गया। अंधकार ने तुरंत ही उसे निगल लिया और तिरंगा आंखें मलता ही रह गया। ओह, मेरी आंखों में कीचड़ झोंककर आखिर वह निकल ही गया। ना मैं उसे पकड़ पाया और ना उसके बारे में जान पाया। जिस घर से वह निकला था वहां पहुंचकर अब मुझे कम से कम यह तो जान ही लेना चाहिए कि उसने कौन सा अपराध किया है। अब तिरंगा की मंजिल थी वह घर जहां से उसने उस शख्स को निकलते देखा था। लेकिन जब वहां पहुंचा तो उसे पता चली स्तब्ध कर देने वाली बात। इस घर के मालिक का कत्ल हो गया है और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए कातिल को पकड़ भी लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? कातिल तो मेरे सामने यहां से भाग गया, फिर पुलिस ने किसे पकड़ लिया? पुलिस से मिलकर इसका पता करना होगा। वहां मौजूद पुलिस वालों के पास पहुंचकर तिरंगा को लगा एक और झटका। यह युवती कातिल है? इसकी भोली सूरत पर मत जाओ तिरंगा, बड़ी क्रूर हत्यारी है ये। बड़ी बेरहमी से इसने एक इंसान का कत्ल कर दिया है। यह जानकर तो तुम्हें और भी हैरानी होगी तिरंगा कि जुर्म करना इसकी मजबूरी नहीं, शौक है। दौलत के लिए नहीं, अपना दिल बहलाने के लिए। और इसने ये कत्ल किया है। दौलत तो इसके पास बेशुमार है, क्योंकि ये शहर के नामी रईस सेठ विक्रम अग्रवाल की बेटी है। लो, हमारा मैसेज पाकर शायद सेठ आ भी पहुंचा। आने वाला सेठ विक्रम अग्रवाल ही था। छवि, मेरी बच्ची, पापा! अपने पिता की आवाज सुनकर आगे बढ़ी छवि नामक वह युवती और सामने पड़े पत्थर से ठोकर खा बैठी। ओह! ठीक समय पर अगर तिरंगा ने फुर्ती से उसे थाम न लिया होता तो कठोर जमीन से टकराकर लहूलुहान हो चुका होता उसका सुंदर चेहरा। देखकर चलिए मैडम। ओह! छवि को गिराने से बचाने का शुक्रिया तिरंगा, लेकिन यह देखकर नहीं चल सकती, क्योंकि देखकर हम जैसे आंखों वाले चलते हैं, इस जैसे नेत्रहीन नहीं। तिरंगा के साथ साथ वहां मौजूद हर शख्स को ऐसा लगा मानो करंट का नंगा तार छू गया हो। ओह नहीं, नो। हाँ इंस्पेक्टर, तभी तो मैंने फोन पर तुमसे कहा था कि मेरी बच्ची कत्ल नहीं कर सकती। सेठ जी ठीक कर रहे हैं इंस्पेक्टर, छवि हत्यारी नहीं हो सकती। हत्यारा कोई और है जो अभी कुछ देर पहले मेरे हाथों से बचकर निकल भागा। छवि बेगुनाह है। तुम्हें जरूर धोखा हुआ है तिरंगा, हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि यही हत्यारी है। अब टूटी छवि की चुप्पी।
मैं कैलाश अंकल के पास सिर्फ इसलिए आई थी कि वो मेरे मरहूम राजेंद्र अंकल के सहयोगी थे। उनसे अंकल के बारे में बात करके मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने आई थी। लेकिन यहाँ पहुंचकर जब मैंने कैलाश अंकल को छुआ तो पता चला कि वो मर चुके हैं। इसी चक्कर में उसका उनका खून मेरे कपड़ों पर लग गया होगा। हो सकता है मिस छवि बेगुनाह हो, लेकिन इस बारे में छानबीन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी मुझे इन्हें हर हाल में पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। आप अपने वकील को लेकर वहीं आ जाइएगा। इस इंस्पेक्टर को समझाना बेकार है, इसलिए मुझे छवि की बेगुनाही का कोई सबूत ढूंढना होगा। तिरंगा तुरंत ही अंदर पहुंचा। उफ, कातिल ने इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। बेवकूफ है वह इंस्पेक्टर। उसे तो लाश की हालत देखकर ही समझ जाना चाहिए। लाश को यूं 2 टुकड़ों में बांटना किसी नाजुक और अंधी लड़की का नहीं, किसी तगड़े और शातिर आदमी का काम है। किसी सबूत की तलाश में सारे कमरे में घूमती तिरंगा की पैनी निगाहें उस सबूत तक पहुंची। उस सबूत तक पुलिस वालों से पहले पहुंची। खून से सना किसी आदमी के जूते का निशान। बड़ा ही असाधारण साइज इसका, लगभग 11 नंबर। जिसके पैर में 11 नंबर का जूता आता है वह निसंदेह ही काफी हट्टा कट्टा होगा। इतना ही कैलाश राज जैसे आदमी को 2 टुकड़ों में आसानी से बांट सके। यह सूत्र जल्दी ही पुलिस के हाथ भी लग जाएगा और वो भी पूरे जोर शोर से हत्यारे की तलाश में जुट जाएगी, जिससे वो सतर्क भी हो सकता है। इसलिए उसे चुपके से दबोचने के लिए उस तक पहुंचने की कार्रवाई करने में जुट जाना चाहिए। तुरंत ही तिरंगा की तलाश शुरू हो गई। ऐसे असाधारण आकार के जूते निसंदेह ही ऑर्डर देकर विशेष रूप से जूते बनाने वाली किसी दुकान से बनवाए गए होंगे, और ऐसी दुकानों का पता इस येलो पेजेस में आसानी से मिल सकता है। मेरा सोचना सही निकला। ऐसी दुकानों की संख्या बहुत कम है टेलीफोन के द्वारा जिनसे कुछ ही देर में कांटेक्ट किया जा सकता है। फिर तिरंगा ने जो फोन मिलाना शुरू किया तो कामयाब होकर ही रुका। जी हाँ, हम अपने एक कस्टमर के लिए 11 नंबर का जूता बनाते हैं। क्या आप मुझे अपने उस कस्टमर का नाम और पता बताने का कष्ट करेंगे? जी हाँ, उसका पता है 20 तारा अपार्टमेंट और नाम है यशवंत राव भोंसले। यही रहता है वह हत्यारा जिसने आज के बाद सेंट्रल जेल में जाकर रहना है। तिरंगा अंदर पहुंचा और घेर लिया गया। ओ भाई लोग, पहले ही तेरे स्वागत में खड़े हैं और वो भी इतनी रात गए। चलो, स्वागत हो गया, अब सो जाओ क्योंकि इतनी रात गए जागना बच्चों की सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। थाड़ थूम। एक मिनट, तुम लंबी नींद सोने से पहले मुझे बताओगे कि यशवंत राव भोसले कहाँ है? यहाँ यहाँ है यशवंत राव भोसले। तूने मेरे बॉडीगार्डों को मारा है, अब तू मेरी गोली से नहीं बचेगा इब्राहिम के पिल्ले। तुमने मुझे अपने किसी दुश्मन का आदमी समझकर अपशब्द कहे, लेकिन तुम्हारे थोबड़े पर लगने वाली ये किक उन अपशब्दों के लिए नहीं बल्कि इसलिए है कि तुम ये कबूल कर लो कि तुमने कैलाश राज का खून किया है। थाड़ थाड़। तिरंगा ने एक ही बार में यशवंत राव भोसले की गिग्गी बन गई। मैं किसी कैलाश राज को नहीं जानता, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। ये मेरे एक ही बार में धराशायी हो गया, जबकि कातिल तो बेहद फुर्तीला और ताकतवर था। मेरे वारों के प्रत्युत्तर में ना तो वह कोई वार कर रहा है और ना ही भागने का प्रयास। इसी बात से प्रतीत होता है कि मैं गलत जगह आ पहुंचा हूं। यह कैलाश राज का कातिल नहीं, हालांकि इसके जूते का नंबर 11 ही है। जैसे ही तिरंगा ने जूता देखा वैसे ही मानो यशवंत राय भोसले सब समझ गया। 11 नंबर के जूते वाले जिस आदमी की तुम्हें तलाश है वो मैं नहीं हूँ, बलवान ही हो सकता है। वह भी 11 नंबर के जूते पहनता है। वह जूतों की फैक्ट्री का मालिक है। इस समय वो तुम्हें 5 स्टार डिस्को में मिलेगा। रोज रात को डांस करने वो वहीं जाता है। बलवान सिंह, शायद वही मेरा शिकार हो। काश ये मेरा बॉडीगार्ड बन जाता तो इब्राहिम के आदमियों को खूब मजा चखा सकता था मैं। वह है बलवान सिंह, सॉरी, तिरंगा जिसकी खोज में मारा मारा फिर रहा था, वह बलवान सिंह। अंदर डिस्को लाइटों से अच्छी लाइटें बाहर मौजूद हैं। वाहनों की तेज लाइटों से डिस्को लाइटों से अच्छी लग रही थी। पा पी पा। अंदर बजने वाले संगीत से ज्यादा मस्त संगीत यहाँ है। ट्रैफिक का शोर उसे मस्त संगीत लग रहा था, और ऐसा इसलिए हो रहा था कि सूनी सूनी सी थी उसकी आंखें, खोया खोया सा था उसका मस्तिष्क, दीन दुनिया से बेखबर था उसका शरीर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज में, तिरंगा की कॉमिक कातिल आंखें के दूसरा और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।